हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब जो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस है उसको यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस है उसका मतलब क्या है कि किस तरीके से जो हमारी बॉडी में एनर्जी है या फूड है या कोई भी जो चीज़ है वो एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट तक किस तरीके से जो पहुँचती है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पूरा का पूरा देखने वाले हैं। और कौन है ऐसा जो कि उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। कोई तो होगा ना जो फूड को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ट्रैवल करवा रहा है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है वहाँ पे, उसके बारे में हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेनली यहाँ पे जो बात होने वाली है वो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड, हमारा जो हार्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होने वाली है। तो वीडियो के शुरू होने से पहले मैं कहूँगा कि या तो जो हार्ट का जो पूरा का पूरा डायग्राम है उसको बहुत ही अच्छे से समझ लो पहले, और उसके बाद इस वीडियो को अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। या फिर एक और चीज़, अगर वो नहीं कर रहे हो तो एक और चीज़ यहाँ पे करना है, या तो कि जो डायग्राम है हार्ट का, कहीं ना कहीं जब इस वीडियो को देख रहे हो तो बगल में अपनी बुक खोल के रखो। वहाँ पे जो हार्ट का डायग्राम होगा उसको ओपन करके रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे कई सारी जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा कि यहाँ पे हार्ट में ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे करके। तो डायग्राम अगर सामने रहेगा तो एकदम एक विजुअल्स रेडी रहेंगे तुम्हारे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है और किस तरीके से क्या चीज़ फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अब अगर इस वीडियो की जो MCQs है यहाँ पे, तो उनकी अगर PDF चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो भी पूरी की पूरी वीडियो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे नीचे लाइव टेस्ट का लिंक में मिल जाएगा। तो लाइव टेस्ट के लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो टेस्ट है उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी वीडियो के टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आई हैं और जो वीडियोज़ नहीं भी आई हैं, बहुत सारे जो MCQs है ऑलरेडी वहाँ पे वेबसाइट पर डल चुके हैं। तो जाओ www.bettermindclasses.com पे जाके बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट है उनको अटेम्प्ट वहाँ पे कर सकते हो, और अपनी परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट की किस तरीके से चल रही है इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम लोग, उनके अंदर सबसे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो मेनली जो ऐसा कोई चीज़ जो कि एक चीज़ को दूसरी जगह तक हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाती है, ऐसी हमारे पास कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे मेन, वैसे तो और भी चीज़ें और भी सिस्टम है जो कि एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से कौन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखो, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, लंग्स, कैपिलरीज, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होती है? आर्टरीज और वेन्स तो एक तरीके का, ऐसा समझो एक तरीके के पाइप हैं जो कि हमारी बॉडी में लगे हुए हैं। अब ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो किसी पाइप के थ्रू जाएगी, तो यानी कि आर्टरीज और वेन्स तो होंगी। नेक्स्ट है हार्ट, तो बिल्कुल हार्ट भी होता है भाई, हार्ट ही तो, ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर पंप कौन करेगा? जो ब्लड है उसको कौन करेगा? हार्ट करेगा। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या चीज़ होती है? कैपिलरीज क्या करती है? आर्टरीज और वेन्स में जब भी कोई चीज़ एक्सचेंज करनी होती है, आर्टरीज एक अलग पाइप है, वेन्स एक अलग पाइप है, ऐसा समझो पाइप के बीच का वो जो जॉइंटर का जो काम कर रहा है, मतलब इस वाले पाइप से उस वाले पाइप पे जो जाने का जो काम कर रहा है वो कौन है? यहाँ पे कैपिलरीज है। तो आर्टरीज डायरेक्टली वेन्स को कोई भी चीज़ नहीं देती, ना वेन्स आर्टरीज को, बीच में किसके थ्रू देती है? कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पे कौन बच गया? लंग्स बच गया, यानी कि जो लंग्स है वो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड वेसल। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स की यहाँ पे बात कर रखी है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो ब्लड वेसल नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कि ब्लड फ्लो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मतलब ऐसी वेसल, मतलब ब्लड फ्लो नहीं होता, मतलब ब्लड वेसल का मतलब वो एक तरीके का पाइप है, जो ऐसा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे है वेन्स हो गया, वेंट्रिकल है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, वेन्स जो है वो तो अभी बताया कि एक तरीके का पाइप है, आर्टरीज भी एक तरीके का पाइप है, और जो कैपिलरीज है वो भी एक तरीके का क्या है? जॉइंटर है, मतलब है तो वो भी एक छोटा सा पाइप एक तरीके से, जहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल कौन सी नहीं है? ब्लड वेसल यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो कोई ब्लड वेसल नहीं है। अब वेंट्रिकल एक्चुअल में क्या है? हार्ट का एक पार्ट होता है, उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, एक तरीके का एक चैम्बर है, एक पार्ट है पर्टिकुलर, अभी आगे उसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो वेंट्रिकल जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, द शेप ऑफ द हार्ट इज़ रफली। अब वैसे तो हार्ट का खैर अब वो वाले शेप की बात नहीं हो रही जैसे इमोजी में ऐसे दिल वाला शेप बनाते हैं, वो वाला शेप नहीं होता, ठीक है, वो तो वैसे ही बना रहे, बट यहाँ पे बात करें कि रफली जो हार्ट का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, क्या स्क्वायर शेप होता है, रोम्बिक रोम्बस जैसा शेप होता है, ट्राइंगुलर होता है या हेक्सागोनल होता है। तो ट्राइंगुलर तरीके का शेप होता है, देखा होगा व्हाट्सएप में ऐसे इमोजी भेजते हैं ना, तो वो भी एक तरीके का अगर वैसा देखा जाए तो रफली बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, रफली कैसा शेप है उसका, ट्राइंगुलर शेप है रफली। तो वैसे ही हमारा हार्ट जो होता है उसका भी हमारा कैसा शेप होता है, रफली ट्राइंगुलर उसका शेप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड। हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी के हर एक जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग तरीके की मसल से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके की, कौन सी जो मसल होती है उससे यहाँ पे बना होता है। तो देखो हमारा जो हार्ट है, तुमने एक चीज़ सुना होगा, जैसे कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो हॉस्पिटल में एक अलग ही वार्ड वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पे कार्डियक सर्जरी ऐसे है ना, कार्डियक वस्कुलर डिजीज़, ऐसे ही कार्डियक वर्ड बहुत सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा एक मसल होती है, स्पेशल काइंड ऑफ मसल है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हॉस्पिटल वगैरह में अलग अलग वार्ड्स बने हैं, वहाँ पे कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए कार्डियक जो मसल है वो यहाँ पे यूज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 6 के ऊपर, द साइज़ ऑफ आवर हार्ट इज़ अबाउट द सेम एज आर। हमारे जो हार्ट का जो साइज़ होता है, हर किसी का हार्ट का साइज़ थोड़ा बहुत अलग तो हो गई, तो हमारे जो पर्टिकुलर इंसान का हार्ट का जो साइज़ होता है वो रफली, अब एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे बट रफली किसके बराबर होता है, हमारे लंग्स के बराबर, मतलब जितना मेरे एक पर्सन के लंग्स है उतना ही हार्ट भी होगा, या मेरी किडनी के बराबर, जितना साइज़ किडनी का है उतना ही मेरा हार्ट का साइज़ हो, या मेरे फुट के बराबर कि जितना होगा, या फिर क्लिंच फिस्ट। क्लिंच फिस्ट क्या होती है, ऐसे बंद की हुई एक तरीके की मुट्ठी, ऐसे इसको बोलेंगे क्लिंच फिस्ट। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि जो हमारे हार्ट का साइज़ है, जितना मेरा एक मुट्ठी का साइज़ होगा इतना ही मेरा हार्ट का साइज़ है। हो सकता है किसी की मुट्ठी थोड़ी सी और छोटी होगी तो उसका हार्ट भी थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रफ एक आइडिया बता रखा है, तो हार्ट का साइज़ हम क्लिंच फिस्ट से बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, हाउ मैनी चैम्बर डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। एक इंसान का जो हार्ट है उसमें यहाँ पे कितने जो चैम्बर है वो हमारे पास होते हैं। चैम्बर मतलब ऐसा समझो कि चैम्बर मतलब एक तरीके का, ऐसा समझो कोई ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक कि कितने वहाँ पे ऐसा डब्बा है, डब्बे के अंदर कितने और डब्बे हैं, मतलब हार्ट को एक ऐसा डब्बा समझो, उस डब्बे के अंदर कितने अलग अलग खांचे जो है, मतलब कुछ सामान रखने के, वो कितने बने हुए हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से बना होता है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जो है इतने चैम्बर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, द अपर 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज। हमारे हार्ट के टोटल 4 चैम्बर हैं, अभी हमने बात करी, 2 चैम्बर होते हैं ऊपर की तरफ और 2 चैम्बर होते हैं नीचे की तरफ। ऐसा समझो कोई एक स्क्वायर का ऐसा डब्बा सा कोई एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अभी बनाऊँ तो यहाँ पे एक ऐसा समझो, ऐसा एक तरीके का एक डब्बा है। अब ये जो यहाँ पे ये जो डब्बा है इसके यहाँ पे ऐसे, तो अभी बात कर रहे हैं 1 और ये 2, ये जो ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं ये क्या बोलते हैं इनको, तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बना रहता है, मेरे हार्ट का जो लेफ्ट हैंड तरफ होगा उसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, ठीक है। अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम और 2 हमारे पास, यानी कि टोटल क्या हो गए, अपर चैम्बर को मैंने क्या बोला, लेफ्ट और राइट तो उनका लोकेशन बताई, बट क्या बोला, आर्ट्रियम बोला। अब जो आर्ट्रियम होता है उसका प्लूरल होता है आर्ट्रिया, क्योंकि 2 हैं यहाँ पे, तो आर्ट्रियम का प्लूरल क्या हो गया, आर्ट्रिया हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको आर्ट्रिया कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, द लोअर 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज। अभी मैंने बनाए थे चैम्बर, ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के 2 चैम्बर। जो नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं ये उनका नाम पूछे कि उनको हम क्या बोलते हैं। तो देखो जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम था, ऐसे नीचे भी क्या होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। और वेंट्रिकल का प्लूरल क्या हो गया, 2 हैं तो वेंट्रिकल्स बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, वेंट्रिकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, द वर्क ऑफ वेंट्रिकल्स इज टू। देखो अपर वाला पार्ट क्या था हमारा, आर्ट्रियम, नीचे वाला पार्ट क्या था, वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स का ये कह रहे हैं कि वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग्स। अब देखो इसको तुम याद कर सकते हो कैसे, अगर तुम्हारे सामने डायग्राम रखा है, मैंने बोला था डायग्राम बगल में रख के बैठना, तो एग्जैक्टली तुम्हें समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग्स, वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग, ब्लड को लंग्स पे भेजेंगे वो, ठीक है। अच्छा, सेकेंड है रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ब्लड को रिसीव करते हैं क्या वेंट्रिकल्स, नहीं ये वाला तो नहीं। ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी, जो ब्लड होता है उसको
बॉडी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ तो यानी, और डी ऑप्शन देखो क्या है, डी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए और सी को मिला रखा है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी, बॉडी को ब्लड भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और लंग्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं मतलब, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यही होता है हमारा यहाँ पे। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा वो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो राइट वेंट्रिकल रहेगा वो क्या करेगा, लंग्स को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कि जो वेंट्रिकल है उसका काम क्या है, पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करना भी, और जो लंग्स है उसको भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द वर्क ऑफ हार्ट इज़ टू, जो हमारा हार्ट है उसका वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, या हमारी बॉडी के अराउंड ब्लड को पंप करना, या फिर किल हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, या फिर ये तीनों ही काम है। तो हमारे जो हार्ट होता है एक तरीके का वो पंप है, तो हार्ट का काम क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसको पूरी की पूरी बॉडी की तरफ को ऐसा पंप करना, मतलब ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी तरफ को वहाँ पे पूरी बॉडी में भेजना। उस बॉडी में हमारा लंग्स वगैरह सब इंक्लूड होता है, सबकी तरफ को वो कहीं पर भी भेज सकता है, एज मतलब जिस टाइम पे उसके अपने हिसाब से कहीं भी भेज सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट, जो हमारा मस्कुलर हार्ट होता है उसको कौन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, प्लूरा, पेरिकार्डियम टिश्यू, वाइट ब्लड सेल या एल्वलाई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू से ऐसा कवर्ड हो रखा होता है पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम टिश्यू। अब नाम से पता लग रहा है, देखो कार्डियक मैंने बताया था ना, कार्डियो जो वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो पेरिकार्डियम टिश्यू नाम से पता लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉर्ड, जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है हार्ट का और जो हमारा राइट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है। लेफ्ट चैम्बर में कौन कौन आ गए, लेफ्ट चैम्बर में लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट चैम्बर में राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल आ गई, ठीक है। इनके बीच में अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो बीच में एक पार्टीशन होता है, तो ये जो पार्टीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो पार्टीशन है इसमें तुम डायग्राम में देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड वेसल। हम यहाँ पे जो हमारा कौन सा इनमें से जो है वो ब्लड वेसल जो है वो नहीं है, लिम्फ नहीं है, वेन्स नहीं है, आर्टरीज नहीं है, या कैपिलरीज नहीं है। तो देखो जो वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वो तीनों की तीनों ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या एक तरीके का एक पाइप है जिसमें कि ब्लड फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो लिम्फ है वो किसी तरीके की ब्लड वेसल नहीं है, उसमें ब्लड वगैरह फ्लो नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल, यहाँ पे कौन ऐसा है जिसमें कि थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है। इन सब में से यहाँ पे ज़्यादा मोटी जो वॉल है, कौन सी ब्लड वेसल की ज़्यादा मोटी वॉल है, वेन्स की है, कैपिलरीज की है, आर्टरीज की है, लिम्फ की है। तो लिम्फ तो कोई ब्लड वेसल है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली जो ब्लड वेसल है वो है वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज, तो एक ऑप्शन तो पहले ही साइड हो गया। अब देखो होता क्या है, जो हार्ट होता है वो आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है। अब सोचो कोई एक पाइप है उसमें प्रेशर बहुत हाई रहने वाला है, तो वो पाइप में कैसा यूज़ करूँगा, मोटा पाइप यूज़ करूँगा, प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है उसमें किसी भी चीज़ का, है ना, किसी लिक्विड का, तो इसलिए उस पाइप को मोटा यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो थिक वॉल होती है वो किसकी होती है, आर्टरीज की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो 17 क्वेश्चन यहाँ पे हमको बता रहा है कि जो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगेन वही अभी मैंने पिछले उसमें तो बता ही दिया इसको कि ब्लड क्या करता है, आर्टरीज की वॉल जो थिक होती है, क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से आ रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट एट लो प्रेशर या ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। तो ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर, क्योंकि ब्लड जो है वो हाई प्रेशर पर निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज है वो थोड़ी सी थिक वॉल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। यहाँ पे हमारा मेन आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, जो हमारी बॉडी की जो मेन आर्टरी है उसको क्या बोलते हैं। मेन आर्टरी मतलब कि जो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है वो मेन आर्टरी है, भाई सबसे मेन तो वही है, वो आर्टरी जाके बाकी आर्टरीज में ब्लड पहुंचाएगी। लेकिन मेन आर्टरी कौन है, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल तो कोई आर्टरी है नहीं, वेंट्रिकल तो भी बताया था, वेंट्रिकल तो हार्ट का एक पार्ट है। अरोटा हो गया, या फिर वीना कावा, या फिर आर्टरियम। अब आर्टरियम भी हार्ट का एक पार्ट है, तो आर्टरियम भी नहीं हो सकता। तो अब क्या बचा हमारे यहाँ पे, अरोटा और वीना कावा। अब वीना कावा तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होता है अरोटा। तो यहाँ पे जो मेन आर्टरी हमारी बॉडी की उसका नाम क्या है, अरोटा उसका नाम है, ठीक है। तो नाम ऐसे भी याद कर सकते हो, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अरोटा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द अरोटा इज कनेक्टेड टू, जो अरोटा होता है वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है। अब ये हमारा क्या है, मेन आर्टरी है, ठीक है। तो मेन आर्टरी किससे कनेक्टेड होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट आर्टरियम से, या फिर राइट आर्टरियम से। तो जो अरोटा होती है वो क्या होती है हमारी, लेफ्ट में जो वेंट्रिकल है वही, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता था, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना,
तो उसी से तो कनेक्टेड होगी जो मेन आर्टरी, जो हमारी जो मेन आर्टरी है, अरोटा मेन आर्टरी है, ठीक है। तो यानी कि कहाँ से कनेक्टेड है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। द मेन आर्टरी कैरीज, जो हमारी जो मेन आर्टरी होती है वो कैरी करती है किस चीज़ को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लिम्फ को, जाइलम सैप को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ऑब्वियसली बात है मेन आर्टरी है वो, तो क्या करेगी, पूरी की पूरी बॉडी में मेन आर्टरी क्या करेगी, पहुंचाएगी ब्लड को। तो कैसा ब्लड पहुंचाएगी हमारी आर्टरी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगी, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी मेन आर्टरी में। अब आता है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। जो पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी होती है वो क्या कैरी करती है, लिम्फ है, जाइलम सैप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उन सबके पास रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमारी बॉडी की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके पास रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी की सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो रहता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। बाकी सारी आर्टरीज में ऐसा ब्लड है जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यानी कि इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, जो मेन आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है किससे, ठीक है। तो ये तो बताया था अभी, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करती है भाई, अभी बताया तो था, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था जहाँ पे बोला गया था जो मेन आर्टरी है उसमें जो वो किससे कनेक्टेड होती है। तो मेन आर्टरी कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे लेके जाती है, तो जिससे कनेक्ट होगी उससे लेके जाएगी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। और कहाँ लेके जाती है, बाकी जितने बॉडी पार्ट है वहाँ पर लेके जाती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी अदर जो बॉडी पार्ट है वहाँ तक लेके जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करते हैं वो, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स, राइट आर्टरियम से लंग्स, या लेफ्ट आर्टरियम टू अदर बॉडी पार्ट, या लेफ्ट वेंट्रिकल टू अदर बॉडी पार्ट। तो देखो होता क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से और लंग्स तक क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें होना चाहिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अब ब्लड पूरी बॉडी में घूम के आ चुका है, अब वो कहाँ जा रहा है, हार्ट से वापस लंग्स की तरफ जा रहा है, तो वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए जो राइट जो हमारा वेंट्रिकल होता है उससे लंग्स की तरफ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स, आर्टरी को वेन से कौन कनेक्ट करता है। तो ये शायद से स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब चल रहे थे तब भी बताया था कि आर्टरी और वेन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं उसको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ब्लड कैपिलरीज जो है करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। अगेन अब जो हमारी बॉडी का जो मटेरियल है, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो हमने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, या कुछ भी हमारी बॉडी में बना जिसको कि बाहर निकालना है, या कुछ भी हमने खाया जिसको कि बॉडी को देना है, तो एक्सचेंज कैसे होगा वो हमारी बॉडी और जो हमारा जो ब्लड है, क्योंकि वो तो ब्लड में प्रेजेंट है, तो ब्लड और बॉडी के बीच में एक्सचेंज कैसे होगा। तो देखो एक तरीके से ऐसा समझो, जो ब्लड कैपिलरीज है ना वो ब्लड का एक तरीके से क्या असिस्टेंट है, मतलब जहाँ ब्लड जाएगा तो ब्लड एक तरीके का मतलब ऐसा समझो मैनेजर है भाई, वो कह रहा है कि मैं डायरेक्टली मैं क्यों डील करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना असिस्टेंट रखा हुआ है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या उसका असिस्टेंट है, मतलब उसके बिहाफ पे वो बातचीत करेंगे आगे, जहाँ पे वो कोई भी काम करेंगे उसके बिहाफ पे। तो यानी कि ब्लड से एक्सचेंज कैसे होता है, कोई भी फूड, ऑक्सीजन, कोई भी चीज अदर बॉडी पार्ट में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स बिकॉज, वेन्स जो होती है उनकी थिक वॉल नहीं होती, क्योंकि ब्लड जो होता है उनमें क्या होता है, लो प्रेशर पे आता है, हाई प्रेशर पे आता है, क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ पे अभी बताया था आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती है उनमें ब्लड जा रहा होता है बहुत हाई प्रेशर पे, लेकिन वेन्स में ब्लड आता है नॉर्मल प्रेशर पे। तो इसीलिए जो वेन्स होती है वो उनकी थिक वॉल नहीं होती, ज़्यादा मोटी वॉल नहीं है उनकी, पतली सी नॉर्मल भी चल जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है वो इमर्ज हो रहा है कैपिलरी में किससे, लो प्रेशर पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, लो प्रेशर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन वेन्स। अब एक चीज़ है जो कि क्या होता है हमारी बॉडी में, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी जो बॉडी है उससे जो ब्लड है वो क्या हो, वो बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ, मतलब हार्ट की तरफ वापस आ रहा हो, लेकिन हो सकता है बैक फ्लो मार जाए, वो वापस आ जाए ऐसे, तो वो कैसे रुकेगा। तो भाई जैसे देखा होगा कभी हर जगह पे हमने कोई चीज़ वापस ना जाए उसके लिए क्या लगाते हैं, वॉल्व लगाते हैं। घर में भी कहीं पानी वगैरह कुछ फ्लो हो रहा होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे वॉल्व लगाते हैं कि वो पानी वापस ना जाए। टंकी में जैसे देखा होगा, घर की टंकी में छत में देखना नीचे की तरफ वॉल्व लगी होती है। अब वो वॉल्व किस लिए होती है कि टंकी भर तो गई, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे को पानी भर भी दे और निकल भी रहा है पानी, ऐसा ना हो, तो निकले ना उसके लिए। और हाँ,
निकले तो किस टाइम पे निकले, जब हमारा क्या है, जब हम चाहते हैं उसको निकालना, मतलब जब हम नीचे पानी यूज़ करना चाहते हैं उस पर। तो अगर ऊपर ही रोकना है तो उसके लिए क्या होता है, वॉल्व होता है। तो ये कह रहे हैं कि बैक फ्लो ना हो जाए, वापस को फ्लो ना हो जाए, इसके लिए वेन्स में क्या चीज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि वॉल्व्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। द पल्मोनरी वेन इज़ कनेक्टेड टू, जो हमारी पल्मोनरी जो वेन है वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड होती है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, तो वो हमारा कनेक्टेड होती है लेफ्ट आर्ट्रियम से। अब अगेन डायग्राम को इसमें देखना है यहाँ पे, तो जो पल्मोनरी जो वेन है वो हमारी कहाँ पे कनेक्टेड होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी करती है, पल्मोनरी जो वेन है वो क्या चीज़ कैरी कर रही है यहाँ पे। तो पल्मोनरी वेन कैरी करती है यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लिम्फ या नन ऑफ द अबव। तो जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से लेफ्ट जो आर्टरियम होता है उसको कनेक्ट करती है। तो लंग्स से हार्ट की तरफ को कुछ चीज़ जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीनेटेड ब्लड ही देगा लंग्स जो है वो तो हमको। तो इसीलिए जो पल्मोनरी वेन है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द मेन वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, हमारी बॉडी की जो मेन वेन है, मतलब मेन वेन समझे कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो बॉडी है, जिस वेन को पूरी की पूरी बॉडी ब्लड देती है, बोलती है ले जाओ इसको वापस हार्ट के पास ले जाओ, ऐसा हमारा कौन सी जो वेन है वो है। तो ऐसी जो मेन वेन है उसका नाम हमारा होता है वीना कावा। जैसे याद है वहाँ पे मेन आर्टरी का नाम था अरोटा, तो वैसे यहाँ पे जो मेन वेन है उसका नाम हमारा क्या है, वीना कावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द मेन वेन इज कनेक्टेड टू, मेन जो वेन होती है वो कहाँ कनेक्टेड होती है, तो मेन जो वेन है वो हमारी कनेक्टेड होती है किससे, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम, जो हमारी जो मेन वेन होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको पूरी बॉडी से लेकर आती है और उसको लेकर आने के बाद हमारे जो हार्ट है उसको दे देती है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिससे कि जो मेन वेन है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके नहीं आती, मतलब बाकी जितने बॉडी पार्ट है वो उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड देते हैं कि ये लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके जाओ, लेकिन एक बॉडी ऑर्गन है जो कि नहीं देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा लंग्स, क्योंकि लंग्स उसको क्यों देगा भाई, वहाँ पे जो है अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसे कनेक्टेड ही नहीं है इस तरीके से कि लंग्स जो है उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन, एक आर्टरी और एक जो वेन होती है उसमें क्या जो है मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास जो ऑप्शन है पहला है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट। आर्टरीज हमारे जो ब्लड होता है हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है, जबकि जो वेन्स होती है वो क्या करता है, ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुँचाता है, ये ऑप्शन। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, वेन क्या है हार्ट से बाकी ऑल बॉडी पार्ट्स तक जो है वो ब्लड पहुँचाती है, नहीं, वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाना। आर्टरीज का क्या कर रही है, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट टू द हार्ट, नहीं, आर्टरीज में तो ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट से जितने भी बॉडी पार्ट है वहाँ तक ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स का काम क्या होता है, जितने बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्लड को लेके हार्ट तक लेके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अ पंप इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक तरीके का पंप के जैसा काम कौन करता है, मतलब पंप मतलब किसी को फोर्स मार रहा हो आगे ऐसे कि चलो चलो आगे चलो ऐसे करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, हार्ट। तो ऑब्वियसली बात है हार्ट का टॉपिक चल रहा है तो ये तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, हार्ट इज़ अ, अब जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ ये मैं स्पेसिफाई कर दूँ, यहाँ पे बता नहीं रखा, बट ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट इज़ अ सिंगल पंप, डबल पंप, मल्टीपल पंप या नन ऑफ द अबव। हमारा जो हार्ट है वो सिंगल पंप है, डबल पंप है, मतलब कितनी बार पंप करता है। तो देखो जो हमारा हार्ट है वो एक तरीका क्या है, डबल पंप है, ठीक है। डबल पंप कैसे, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स भी होता है, तो एक तरीके से क्या हो गया, डबल पंप हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो हमारा कह रहा है, द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, जो लेफ्ट और राइट साइड है हमारे हार्ट का उसको सेपरेट हमने कर रखा है, याद है, सेप्टम से। तो क्यों सेपरेट कर रखा है, तो एक्चुअल में होता क्या है, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है, ऐसा समझो एक अच्छा ब्लड एक गंदा ब्लड, ऐसे वो अच्छा गंदा मिक्स ना हो जाए, अच्छा अच्छे के रहे और छांट, मतलब जो छांट रखा है बड़ी मेहनत से छांटा है तो छटा वहीं रहे, मिक्सअप ना हो जाए ये चीज़। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सिंगल सर्कुलेशन का, डबल सर्कुलेशन का है। देखो सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो ब्लड है वो मान लो ब्लड की एक बूंद है या ब्लड है जो वो एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी बार हार्ट के से होके पास हो रहा है। तो पहले क्या होता है, पहले ब्लड आया लंग्स से, वो हार्ट पे आया, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट पे गया। देखो एक बार हार्ट को टच करके निकल गया है वो, ठीक है, मतलब वहाँ से निकला है। फिर उसके बाद पूरी बॉडी में घूम के वही ब्लड आएगा और वापस कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास दोबारा आएगा, लंग्स पे जाएगा फिर उसके बाद। तो यानी कि कितनी बार आया, 2 बार आया। तो यानी कि हार्ट जो है हमारा बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक तरीके का कैसा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। काफ़ी सारे एनिमल होते हैं जिनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड। जो पाथ है जो कि ब्लड का हमारे हार्ट से लंग्स तक जो जाता है और वापस पूरी बॉडी से, सॉरी वापस कह रहा हूँ, जो पाथवे है ब्लड का जो हार्ट टू लंग्स जाता है ना, हार्ट से लंग्स तक, और एंड बैक टू द हार्ट, और लंग्स से वापस जो हार्ट पे जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, मल्टीपल सर्कुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो उसको वो देखो वहाँ पे प्रेजेंट है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों जो चीज़ हो रही है वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन में हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन हम यहाँ पे कहते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड गया और पूरी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में ही ब्लड आया, तो ये जो चीज़ है इसको, ये कौन सा सर्कुलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 39 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव 4 चैम्बर हार्ट। इनमें से कौन ऐसा है जिसके पास जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर नहीं है, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, काउ, लिजर्ड। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग्स या जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 4 जो चैम्बर है हार्ट के वो होते हैं, है ना, 2 लेफ्ट चैम्बर 2 राइट चैम्बर। तो यहाँ पे लिजर्ड जो है वो जो है, लिजर्ड के पास जो है वो हमारा 4 चैम्बर वाला हार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 चैम्बर हार्ट। इनमें से किसके पास जो हार्ट होते हैं उसके 2 चैम्बर होते हैं, फ्रॉग, बर्ड, काउ, फिश। तो देखो यहाँ पे जो बर्ड है और काउ वो तो मैमल है, उन पे तो 4 चैम्बर होंगे हार्ट के, और जो फ्रॉग होता है उसके पास 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। तो यानी कि 2 चैम्बर किसके पास है, फिश के पास, क्योंकि जो फिश होते हैं उसको, उसका देखो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो अगर मिक्सअप भी हो जाए और उतना एफिशिएंटली अगर काम ना भी हो तो चलेगा, क्यों, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। हम लोगों की या मैमल्स जो है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारी आधी एनर्जी तो इसी में खत्म हो जाती है, हमारी बॉडी को वार्म रखने में, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक मेंटेन करके रखने में, है ना, चाहे ठंडी है चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, तो उसमें आधी एनर्जी खत्म हो गई, तो उसके लिए चाहिए। फिश को क्या, फिश वगैरह को इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो मतलब जैसा वो होगा, मौसम वगैरह जैसा रहेगा वो अपने हिसाब से डाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन देयर बॉडी। अब इन सब में से 4 ऑप्शन दिए हैं, फिश, बर्ड्स, काउ, फ्रॉग। इन चारों में से कौन ऐसा है जिसकी बॉडी में सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन मैं बता चुका हूँ, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, जिनकी बॉडी से, जिनके जो हार्ट है, हार्ट के थ्रू जो ब्लड होता है वो एक ही बार पास होता है। जैसे हमारे हार्ट के थ्रू ब्लड कितनी बार पास हो रहा था, बताया था अभी 2 बार, तभी तो डबल सर्कुलेशन था। तो इन चारों में से कौन ऐसा है जिसकी बॉडी के थ्रू ये होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताओ कॉमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं वहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो उससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि किसका जो आंसर है वो यहाँ पे सही है और क्या यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब क्योंकि जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है, बहुत इतने लंबे टाइम तक बैठे हुए ऐसे करके, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है, एक पार्ट 2 और बना दिया इससे रिलेटेड। तो वहाँ पे मेनली जो पार्ट 2 है उसमें बात होगी हार्ट बीट की, पल्स रेट की, कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी वो वीडियो है वो पार्ट 2 में यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।